हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवोदय अकेडमी। वी आर नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो हमें बताना है कि प्रतिबिंब किसी भी दर्पण के द्वारा किस केस में हमेशा सीधा बनेगा, चाहे कितना ही दूरी पर वस्तु को दर्पण से रखा जाए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि समतल दर्पण, जिसको हम प्लेन मिरर के नाम से भी जानते हैं, जिसका प्रयोग सामान्यतः हम घरों में अपने चेहरों को देखने के लिए करते हैं, उसमें आप दर्पण से कितना ही दूरी पर खड़ा हो जाइए, आपका प्रतिबिंब हर एक केस में सीधा ही बनेगा। तो एक तो आंसर समतल दर्पण होगा। दूसरा उत्तल दर्पण होता है, जिसका प्रयोग हम वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में भी करते हैं, तो उसमें भी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा ही बनता है, आप दर्पण से कितना ही दूर पे हो। इस तरीके से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, या तो दर्पण समतल होगा या तो उत्तल होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड थिंग मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि उत्तल दर्पण में भी जब प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, तो हम वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में समतल दर्पण का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका आंसर ये है कि उत्तल दर्पण जो होता है वह बाहर की तरफ वक्रित होता है। बाहर की तरफ वक्रित होने की वजह से जो उसका क्षेत्र होगा जिसको वो कवर कर रहा है, वह क्षेत्र बढ़ जाएगा। और दूसरी बात है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह बिंब के साइज से छोटा होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से वह ज़्यादा क्षेत्र को आसानी से कवर कर पाएगा, इसलिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछ रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शब्दकोश डिक्शनरी में जो वर्ड हैं वह छोटे हैं, हम चाहते हैं कि उसको आवर्धित करके देखें। तो हमें पता है कि उत्तल लेंस जो होता है वह बिंब के साइज को बड़ा कर देता है, आवर्धित कर देता है। तो इतना तो क्लियर हुआ कि इस केस में हमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में भी उत्तल लेंस है, ऑप्शन नंबर सी में भी उत्तल लेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट कर रहा है, इसमें 50 सेंटीमीटर है, इस वाले केस में 5 सेंटीमीटर है। तो समझते हैं कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, हमें ज्ञात है किसी भी लेंस का जो पावर होता है उसको इस फार्मूला से निकालते हैं, P = 1/f। अब यहाँ पे देखिए, लेंस की जो क्षमता है वह फोकस दूरी से क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा। यदि हम चाहते हैं P का मान बढ़े तो ये तभी संभव है जब F का मान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं F का मान किस केस में कम है। तो हम पाते हैं कि F का मान ऑप्शन नंबर ए में कम है, ठीक है। तो यदि हम 5 सेमी लेंगे तो उस समय जो लेंस की क्षमता अधिक होगी, लेंस की क्षमता अधिक होने का मतलब क्या हुआ, उसकी आवर्धन क्षमता का अधिक होना। आवर्धन क्षमता के अधिक होने का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब का आवर्धित बनना, ठीक है। ये तो बिना सॉल्व किए मैं आपको समझाया। यदि आप सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए, हम क्या लिखे हैं, P = 1/f, लेकिन यहाँ पे F किस में है, मीटर में है, और यहाँ पे देखिए F सेंटीमीटर में दिया हुआ। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, P = 100/f। तो पहला वाले पार्ट से F कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, P = 100/5 5 से काट दीजिए, कितना आया, 20 डायोप्टर आया। सेकेंड पार्ट में देखें तो उसमें कितना दिया हुआ है, हमारा 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 100/50, यहाँ से 2 डायोप्टर आ रहा है हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पावर ज़्यादा है, ज़्यादा पावर का मतलब ज़्यादा आवर्धन क्षमता का होना। ज़्यादा आवर्धन क्षमता होने का मतलब क्या होता है, ज़्यादा आवर्धित प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। इस तरह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।